सिर्फ ऐसी चीज़ें मैंने भाई अपनी लाइफ में टीवी में ही देखी थी। मैंने बहुत ट्रैवल किया। और आंटी का एक कुत्ता भी है, ये आंटी की सारी भेड़ें हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को टेंट वेंट लगा लिया था यहाँ पे, सो तो गए, मगर जो रात को यहाँ पे आंधी चली है, यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। ये सब तो सो गए, इनके टेंट उधर है, मैं नहीं सो पाया क्योंकि मेरे टेंट बिल्कुल ही आ गया है। और रवि भी सो गया सही से, मगर यहाँ से हवा सीधा मेरे को लग रही थी तो प्रॉब्लम हो गई मेरे को बहुत रात को। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा व्यू है बाहर का। ये हमारे टेंट जो हमने रात को लगाए हैं, और ये सारी बाइक है, और यहाँ पे पानी था, मगर रात को हवाएं बहुत तेज चल रही थी तो प्रॉब्लम हो रही थी, पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। तो भाई निकल चुके हैं पेंगोंग की तरफ। रात को लगा लिया था टेंट जैसे कि आपने देखा, तो अब चल रहे हैं पेंगोंग। सारा सामान पैक। सर की बैटरी डाउन हो गई रात को, पता नहीं कैसे हो गई, फिर दूसरी बैटरी लेके फिर झटका लिया तो हो गई। बस आप आएँ तो 3 mm की 2 मीटर की तार लिए हैं, 2 mm भी चल जाएगी, सिर्फ झटका देना होता है बैटरी को और स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसा कभी होता है तो तार आप लेके आएँ अपने साथ, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। हम लेके आए थे तार, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 3 से 4 मीटर तार ले लें, 2 mm 3 mm की, 3 mm लेंगे बेस्ट है। ब्रेकफास्ट हो रहा है थोड़ी दूर पे ही जहाँ पे कैंप लगाया था, ये मिल गया हमें एक रेस्टोरेंट, और यहाँ पे कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। तो कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ का वॉशरूम है बहुत अच्छा, आप जाके फ्रेश हो जाएं। अगर टेंट लगा रहे हो आपका काम हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं भाई ट्रैवलिंग में, ब्रश कर लिया, फेस वॉश कर लिया, सब कुछ हो गया, फ्रेश हो गए। तो भाई कैफ़े पे खा लिया, अब निकल रहे हैं। सामने का व्यू कुछ ऐसा है। अब होएगी हमारी मॉन्स्टर स्टार्ट। अब सीधा रुकेंगे पेंगोंग। हो गई हमारी मॉन्स्टर स्टार्ट। चलते हैं। तो भाई सीन ऐसा था, कैमरे पे फ़ोटो क्लिक हो रही थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हो रहा था, फ़ोटो ही क्लिक हो रही थी। ऐसा लग रहा था भाई पेंगोंग यहाँ से श्योक है 45 किलोमीटर्स, और दुरबुक है यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर्स। मैं सही से पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया, मैं थोड़ा तेज़ी में था। और देखो कितना साफ पानी है इस रिवर का, बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़े एक पहाड़ है सामने, मतलब स्नो है उसके ऊपर, बहुत सारी नई स्नो। और ये मेरे साथ साथ श्योक रिवर चल रही है। सॉरी, मैं श्योक रिवर के साथ साथ चल रहा हूँ, वो मेरे साथ नहीं चल रही। श्योक 44 है यहाँ से। तो भाई एक और ब्रिज, तो ये भी ब्रिज पार। इतना मज़ा आता है ना यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मैं जितना बताऊँ इधर के बारे में उतना कम है, ठीक है। तो हमारा इंडिया इतना अच्छा और इतना सुंदर है ना, अगर बंदा देखे ना ढंग से तो वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इंडिया देखेगा अपना। हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप हमारे इंडिया के अंदर सारी चीज़ें देख सकते हो, डिज़र्ट, स्नो, माउंटेन्स, आपको क्या देखना है सब कुछ है यहाँ। समुंदर, रिवर्स, फाउंटेन्स, आप सब देख सकते हो।
और वैसे भी इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर इतनी पुरानी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं। लाइफ में ना सब कुछ पैसा कमाना नहीं होता, जीना भी होता है लाइफ। तो वही कर रहा हूँ मैं भाई, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी जीनी है, बर्बाद नहीं करनी। और इंसान को वही चीज़ करनी चाहिए यार जिससे खुशी मिले। अगर आपका मन करता है आपको पैसा कमाने से खुशी मिलती है, आप पैसा कमाओ। अगर आपका मन करता है आपको घूमने से और ट्रैवल करने से खुशी मिलती है, आप ट्रैवल करो। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप वो करो यार। ज़रूरी नहीं है ट्रैवल ही करना, जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो चीज़ करो बस। भाई लद्दाख आने के बाद ऐसे रोड पे राइड नहीं की तो क्या मज़ा। लद्दाख आने का यही तो असली एडवेंचर है। ये सिर्फ लटके हुए हैं, कोई सा भी पत्थर जब मर्जी निकल के गिर सकता है। तो बहुत सेफली ड्राइव करें, देख के ड्राइव करें। तो ये पूरा रॉकफॉल जोन है। अभी भाई आपको वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो भाई पूरी वीडियो देखना, सारे पार्ट देखना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट है ताकि मैं इंडिया की और भी जगहें आपको दिखा पाऊँ जहाँ पे आप ट्रैवल कर सको। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे को। मैं आपको इंडिया की बहुत सारी ऐसी जगहें दिखाऊंगा जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं उन जगहों के बारे में। तो मैं आपको उन जगहों के बारे में भी बताऊंगा। पीछे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था, कैसे कैसे चल रही है गाड़ी। मॉन्स्टर भी बोल रही है ये कहाँ लिया है। तो रोड देखो पीछे कैसा है, बहुत ख़तरनाक। फिर ये तो फिर भी सही है, अभी जहाँ चल रहा हूँ इससे भी ख़तरनाक था पीछे। हैंडल से हाथ हटाने का टाइम ही नहीं मिला जो कैमरा ऑन करूँ। वाटर क्रॉसिंग तो भाई ये एडवेंचर हो रहा है मस्त वाला। ओह यस, लोग पहुंचने वाले हैं। शियोक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बस। तो नज़ारा देख लो भाई, तुम नज़ारे के मज़े लो। मैं तो लाइव ले रहा हूँ, तुम वीडियो में लो। भाई थोड़ी देर अच्छा रोड आता है फिर ऐसे ही रोड आ जाता है। तो देख सकते हो आप कैसा रोड है। ये ज़्यादा टफ रोड नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे टफ रोड देख लिए हैं और अभी शायद और ज़्यादा टफ देखना पड़े मेरे को। तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखूँगा और उधर राइड भी करूँगा, क्योंकि मेरे को चैलेंज पसंद है। तो शियोक पहुँच गए हैं। यहाँ से दुर्बुक है 20 किलोमीटर और दुर्बुक भी पहुँच जाएंगे जल्दी। ये नीचे एक रिवर बह रही है जिसका पानी ग्रीन है और बहुत सुंदर लग रही है अगर दिख रही हो कैमरे में। तो हम दुर्बुक पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। बहुत इंतज़ार किया है ये सब नज़ारे देखने के लिए, तो अब मैं इन सब नज़ारों के मज़े ले रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है भाई।
रेत देखो, रेत ही रेत, पूरे रेत के टिल्ले हैं और इसके अंदर पहाड़ स्ट्रॉन्ग पत्थर भी हैं, ऊपर पूरी रेत से ढके हुए हैं ये। तो भाई हम पहुंच गए दुर्बुक विलेज में भी मट्टी मट्टी के घर बने हुए हैं सारे। यहाँ से ले जा रहा है रास्ता और शायद इधर से पेंगोंग जा रहा है, और ये पेंगोंग ही जा रहा है रास्ता। तो आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खा सकते हैं बैठ के। तो ये दुर्बुक है। अब हम पेंगोंग के लिए वापस निकल गए। तो भाई एक वो घोड़े का बच्चा है उधर छोटा सा, और आंटी का एक कुत्ता भी है। ये आंटी की सारी भेड़ें हैं। ये देखो कितनी सारी हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें। हाँ बकरी हैं, ये भेड़ नहीं है, बकरी हैं भाई, ये भेड़ नहीं है, बकरी हैं ये सारी। यहाँ की गायों की भी हाइट बहुत छोटी होती है, बकरी की भी हाइट बहुत छोटी होती है, और इसमें से कुछ भेड़ भी हैं, भेड़ भी हैं कुछ। अभी मैंने देखा कुछ भेड़ है, दोनों चीज़ है, बकरी और भेड़। तो भाई ये हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो कि हमारी सेवा के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं। और ये देखो सिर्फ ऐसी चीज़ें मैंने भाई अपनी लाइफ में टीवी में ही देखी थी। मैंने बहुत ट्रैवल किया मगर ऐसी चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी, तो अब मैं लाइव देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, और ये बहुत सुंदर है। और पीछे देखो माउंटेन्स। तो भाई मज़ा आ रहा है इस ट्रिप पे। भाई यहाँ से लुकुंग 15 रह गया अब, तो बहुत अच्छा है। साइड से नदियाँ बह रही हैं छोटी छोटी इन घासों के बीच में से। आपको यहाँ पे आएंगे जब देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें, तो भाई एक नंबर। भाई वाइट रेत यहाँ पे भी पूरे रोड पे फैली हुई है, देख सकते हैं आप पूरी। भाई पेंगोंग की पहली झलक नज़र आ गई, पेंगोंग लेक की मेरे को यहाँ से, अगर आपको दिख रही हो तो हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में पेंगोंग। वो देखो वो रही पेंगोंग लेक। ओसम यार। यहाँ से नीचे उतारनी है बाइक, थोड़ा सा सोच संभल के, बिल्कुल ही खड़ी वाली उतराई है ये, तो उतारेंगे अपन। तो चलो हेलो एवरीवन, आप जो जगह मेरे पीछे देख रहे हैं वो है पेंगोंग लेक, और मैं अब आपको पेंगोंग लेक के बारे में बताता हूँ। ये जो लेक है 134 किलोमीटर लंबी लेक है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। तो इस लेक का 40% हिस्सा इंडिया के अंदर है और बाकी 60% हिस्सा तिब्बत के अंदर है, मगर कंट्रोल करता है उसको चाइना। तो इस जगह पे पहले बहुत कम टूरिस्ट आया करते थे, तो अब इधर इतने ज़्यादा टूरिस्ट इसलिए आते हैं। 3 इडियट आप सब ने ही देखी होगी, आप में से सब ने 3 इडियट देखी होगी। तो उस मूवी के बाद यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने लग गए और बाइकर्स आने लग गए। तो पहले सिर्फ कुछ गिने चुने फॉरनर्स आते थे इधर, तो फिर उसके बाद पहले यहाँ पे कैंप्स हुआ करते थे बिल्कुल झील के किनारे। फिर लोगों ने गंद मचाना चालू किया, यहाँ पे पानी की बोतलें कचरा फेंकना चालू किया, तो उस वजह से यहाँ से कैंप हटा के ऊपर की साइड कर दिए गए। नहीं तो पहले आप यहीं पे कैंप लगे हुए थे, आप अपने टेंट लगा सकते थे, मगर लोगों ने गंदगी मचाना चालू किया तो हटा दी यहाँ से इधर की गवर्नमेंट ने। तो वो देखो अभी भी एक बोतल पड़ी हुई है, अगर आपको दिख रही हो तो पीछे,
तो ऐसे ही करते हैं लोग, यहाँ पे आते हैं कचरा फेंक देते हैं, इतनी सुंदर जगह को गंदा कर देते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई अभी हम चल रहे हैं पेंगोंग लेक के साथ साथ। आगे से आर्मी ने रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि चाइना के साथ कुछ चल रहा है। तो अब हमें जो रास्ता 200 किलोमीटर का था वो 370 किलोमीटर लंबा हो गया है। तो भाई अब ये सीन है सारा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो ऊपर जा रहे हैं, आर्मी से पूछेंगे और अगर जाने देती है तो ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा नोमैड रास्ता है, मतलब कोई इंसान नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ। बाय बाय पेंगोंग को। अब निकल रहे हैं हम पेंगोंग को बाय करके।